एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी का अवतरण। अमर ज्योति रहे अमर जग, मुखरित होए विशाल, प्रकटे पंचम रूप में श्री सतगुरु दाता दयाल। दिव्य विभूतियां दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। ऐसे ही हमारे युग सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार के शुभ दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। आपको पाकर सेतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गए। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी जोशी ने कहा था, लाला जी आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माता जी व पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है जोशी की वाणी सत्य हो, तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता कि यह वास्तव में ही महापुरुष हैं। परंतु आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं यह नाम यथार्थ ही सिद्ध न हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम साधु राम से बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरांता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते, अधिकांश समय वहीं पर ही बिताते। वहां उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादानुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से आपने निभाया। अब आप हर संक्रांति श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर संक्रांति पर गंदोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। सन 1942 में बैसाखी के पर्व पर आप श्री अनंतपुर में पहली बार श्री दर्शन करने के लिए गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के श्री दर्शन करते ही आपको आत्मानुभूति हुई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए समीप बैठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब भी पाठशाला की छुट्टियां होती तब सेवा की उमंग लिए गंदोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हितचित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन की चाह आपको आंतरिक रूप से बेहद बनाए रखती। प्रथम आप एक वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार, इस प्रकार हर पर्व पर श्री अनंतपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता था। आप अब जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी तो 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह करते थे।
वह यह नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐशो आराम छोड़कर साधु बन जाएं। उनका जहाँ तक प्रयत्न था वह यही चाहते थे कि आप घर पर रहकर ही भक्ति करें। आपके पिताजी को तो पहले ही संसार से उपरामता थी और वैराग्य था। त्याग एवं एकांत वृत्ति के कारण वे हरिद्वार में साधु बन गए थे। श्री अनंतपुर में भी अनन्य श्रद्धा तथा प्रेम से शिव दर्शन के लिए आते थे। आपके बड़े भाई साहब भक्त अमरनाथ जी जो कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। आपसे अत्यधिक स्नेह होने के कारण सब घर वाले आपको घर में रहकर ही भक्ति करने के लिए विवश करने लगे, किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे। आप जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी मत पर दृढ़ निष्ठा से पग बढ़ाने लगे। आए हैं दूरधाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वे घट में ही सब जानत हैं, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरे, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबां से कैसे बयान करे। आप पुनः श्री अनंतपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय कर सब समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब कुछ छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी बुद्धि थी जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही ना किया जो श्री वचनानुसार आज सब पर प्रकट है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।